हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चल रहा था डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। तो डिसऑर्डर ऑफ ब्लड में हम लोग ने हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न मतलब HDN या फिर उसको क्या बोलते हैं, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, हम लोग ने कवर कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट डिसऑर्डर की, दैट इज अनीमिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। अनीमिया स्टार्ट करें तो अनीमिया क्या होता है बेसिकली। अनीमिया क्या होता है, डिक्रीज आरबीसी या फिर बोलो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और जिसे बॉडी का नीड है ऑक्सीजन ये लेने का, वो उतना पूरा नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो अनीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब अनीमिया किस क्या क्या कॉज है अनीमिया के, क्या होता है, चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं। अनीमिया, द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसीज इज कॉल्ड हीमोक्रेट। तो ये जो टर्म है हीमोक्रेट, ये बहुत जगह आएगा आगे भी। तो हीमोक्रेट एक टर्म, आपको ये याद रखना है कि हीमोक्रेट होता क्या है। हीमोक्रेट ये होता है हिमैटोक्रेट। ठीक है, हिमैटोक्रेट होता क्या है कि हिमैटोक्रेट मीन्स मान लो कि पूरा ब्लड वॉल्यूम में से आरबीसी का कितना वॉल्यूम है, बेसिकली उसको कहते हैं हम लोग हिमैटोक्रेट। तो हिमैटोक्रेट के आगे रिपीट कर दूं, टोटल ब्लड वॉल्यूम में से आरबीसी ने अपना वॉल्यूम कितना कवर करके रखा है टोटल ब्लड वॉल्यूम में, उसको बोलते हैं हिमेटोक्राइट। हिमेटोक्राइट, ठीक है। नॉर्मल रेंज देख लेते मेल फीमेल्स में। तो फीमेल्स में कितना होता है, ऑलमोस्ट 38 से 46% में। और अगर मैं बात करूँ ये मेल्स की, तो मेल्स में कितना 40 to 54% होता है ऑलमोस्ट। अब मैं बात करूँ ये आरबीसी का वॉल्यूम है इन टोटल ब्लड वॉल्यूम, ये आपको ध्यान रखना। अब सिग्निफिकेंट ड्रॉप अगर हिमेटोक्रेट में होगा, आरबीसी के अंदर कमी होगी, डिक्रीज आरबीसी होगा, तो इसको बोलते हैं अनीमिया। ठीक है, तो अनीमिया का डेफिनेशन क्या हो गया, इनएबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी इनफ ऑक्सीजन टू मीट बॉडी नीड्स। तो बॉडी नीड है ऑक्सीजन की, वो पूरी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं पूरी हो पा रही, क्योंकि आरबीसी ही कम है। ठीक है, बोल सकते हो। अब बात करते हैं ये किस किस वजह से हो सकता है, कि अगर मान लो कि आरबीसी इंसफिशियंट है, ठीक है, प्रोडक्शन जो आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है वो इंसफिशियंट है, या फिर बोलो डिफेक्टिव आरबीसी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिफेक्टिव आरबीसी प्रोड्यूस हो रहे हैं, या ब्लड लॉस हो गया। तो ये जो भी डिफेक्टिव आरबीसी हो गया, प्रोडक्शन ऑफ इनसफिशियंट आरबीसी, या फिर ब्लड लॉस के कारण भी आरबीसी की कमी होगी, और एक्सेसिव आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाए तब भी, ये सब के कंडीशन में अनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और टाइप ऑफ अनीमिया पढ़ लेते हैं क्या होता है। टाइप ऑफ अनीमिया क्या होता है बेसिकली, टाइप ऑफ अनीमिया देख लेते हैं। अब अनीमिया के टाइप्स क्या है, पहला है, बहुत सारे टाइप्स है, अब पहला पढ़ता है, मोस्ट कॉमन टाइप है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। मोस्ट कॉमन टाइप है ड्यू टू इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मीन्स आयरन की डेफिनेशन, ये डेफिशिएंसी से क्या कॉज हो गया, अनीमिया। और आपको पता ही है आयरन कहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, हीमोपोइसिस में, जहाँ पर आरबीसी जब बनता है, फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए आयरन चाहिए होता है रेड बोन मैरो में। तो आयरन ही अगर नहीं रहेगा तो आरबीसी बनेंगे कम तो ऑक्सीजन कम कैरी करेगा, ऑक्सीजन कम कैरी करेगा तो बॉडी नीड्स पूरा नहीं हो पाएंगे। तो यही चीज़ है। तो ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में आता है। ठीक है, बस इतने दो तीन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं टाइप्स ऑफ अनीमिया में, बस। ठीक है, अब बात करते हैं मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया क्या होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और विटामिन B9। तो ये जो विटामिन है, इन विटामिन B12, विटामिन B9, ठीक है, बी नाइन और B12 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है हमारा, दैट इज मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। मेगेलो नाम से समझ में आ रहा, मेगेलो मीन्स बड़ा, मेगा मीन्स बड़ा होता है। अब बड़ा क्यों, इसमें जो इराइथ्रोब्लास्ट है वो इराइथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट नहीं होता। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो इराइथ्रोब्लास्ट है वो उसी स्टेज में रह जाता है, मीन्स बड़े साइज में रहता है। आपको पता होगा इराइथ्रोब्लास्ट बड़ा सेल होता है, फिर उसमें से ऑर्गेनेल्स निकल के देन क्या बनता है, इराइथ्रोसाइट्स। तो इराइथ्रोसाइट्स नहीं बने, बस इराइथ्रोब्लास्ट बने। तो इराइथ्रोब्लास्ट मीन्स बड़े सेल्स होते हैं। तो ये बड़े सेल्स हो जाएंगे मीन्स एबनॉर्मल सेल्स बनेंगे। एबनॉर्मल सेल्स बनेंगे तो आपको पता ही है फिर एंटीबॉडी, ये मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, एबनॉर्मल सेल्स हो जाएंगे, फॉरेन समझ के उसको इनगल्फ करेंगे, एंडोसाइट मीन्स एंडोसाइटोसिस करेंगे, इनगल्फ कर लेंगे। ठीक है, तो आरबीसी कम हो जाएगा। ठीक है, तो रेड बोन मैरो प्रोड्यूसेस लार्ज एबनॉर्मल शेप्ड आरबीसी मेगलोब्लास्ट विद फ्रेजाइल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाए तो जो इजीली ब्रेक हो सकता है। अब बात करते हैं परनीशियस अनीमिया।
परनीशियस अनीमिया क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ स्टमक टू प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इसमें परनीशियस अनीमिया में होता क्या है, स्टमक आपको पता होगा कि एक फैक्टर रिलीज करता है जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, ये स्टमक द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब वो किस लिए ज़रूरी होता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए किधर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, हम लोग को इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है जो कि स्टमक में मिलता है, और स्टमक अगर इसको कम बनाएगा तो विटामिन B12 की कमी होगी, विटामिन B12 की कमी होगी तो आपको पता है कि आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए विटामिन B12 होना ज़रूरी है, वो नहीं होगा तो आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लीड्स टू क्या है, लीड्स टू इनसफिशिएंट हीमोपोइसिस, तो आरबीसी बनने कम हो जाएंगे। ठीक है, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं हुआ, कहाँ से, दैट इज स्टमक से। ये है परनीशियस अनीमिया। अब बात करते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया, इसमें आरबीसी, हीमोलाइटिक अनीमिया मींस अनीमिया किसकी वजह से हुआ, हीमोलाइसिस मींस आरबीसी के ब्रेकडाउन की वजह से अनीमिया हुआ। आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, प्लाज्मा में जाएगा, और जो भी आपको पता है किडनी में फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, वहाँ पर जाके वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, मींस वहाँ पर जाके सेडिमेंट हो जाएंगे और ब्लॉक कर देंगे फिल्ट्रेशन को। ठीक है, और डिस्ट्रक्शन इज फास्टर देन सिंथेसिस। आपको पता है ये अगर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा सिंथेसिस के कंपैरिजन में, अगर डिस्ट्रक्शन आरबीसी का ज़्यादा होगा तब भी अनीमिया होगा। ठीक है, तो ये हीमोलाइटिक अनीमिया। अब थैलेसीमिया की बात करूँ, इसमें जो चेन है वो नहीं ये अच्छे से बनता है, ये हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी मीन्स हेरिडिटी का मतलब क्या बोलते हैं, डिजीज इज हेरिडिटी का मतलब क्या, मतलब ये होता है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो डेफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंट मीन्स बहुत कम सिंथेसाइज होगा तो इसके कारण थैलेसेमिया होता है। प्लस ये आरबीसी क्या होते हैं, इसमें छोटे होते हैं, इसमें माइक्रोसाइट होते हैं, छोटे होते हैं और लाइट में कलर होते हैं, इसलिए हाइपोक्रोमिक बोलते हैं, हल्का हल्का धुंधला धुंधला में से पेल कलर का लगता है, और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। लाइफ स्पैन क्या होता है, 120 नहीं होता, कम लाइफ स्पैन का होता है इसमें, जो थैलेसेमिया वाले में। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में कमी आ जाती है, और डिजीज क्या होता है, हेरिडिटरी होता है। अब बात करते हैं ए प्लास्टिक अनीमिया। ए प्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है, इसमें यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होता है। ठीक है, ए प्लास्टिक अनीमिया में, ए प्लास्टिक अनीमिया क्या होता है, जहाँ पर रेड बोन मैरो जो होता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और ये किसके कारण होता है, रेड बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन, टॉक्सिन्स के कारण हो सकता है, गामा रेडिएशन के कारण हो सकता है, या फिर बोल लो सडन जो मेडिकेशंस, वो कौन से मेडिकेशंस जो किसको डैमेज करते हैं, स्टेम सेल्स को जो प्रोड्यूस करते हैं ना आरबीसी, उसको जाके डैमेज करेंगे। ये स्टेम सेल्स कहाँ मिलते हैं, रेड बोन मैरो में। तो बेसिकली अगर रेड बोन मैरो में डिस्ट्रक्शन हुआ किसके कारण, टॉक्सिन्स, ये गामा रेडिएशंस और मेडिकेशन जैसे कि जो स्टेम सेल को डैमेज करते या इंजाइम को इनिबिट करते, जो किसको बनाने में हेल्प करते हैं, हीमोपोइसिस मीन्स आरबीसी के फॉर्मेशन में जो इंजाइम, जो स्टेम सेल्स ज़रूरी होते हैं, उसको वो मेडिकेशन जो उनको ख़राब कर देते तो आरबीसी फिर भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो चीज़ है, ध्यान हुआ। ठीक है, ये प्लास्टिक एनीमिया अगेन रिपीट कर लूँ, ये प्लास्टिक एनीमिया का होता है रेड बोन मैरो में, जो ये रेड बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन होता है, और बेसिकली ये रेड बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स हो गए, जो इंजाइम्स हो गए, जो आरबीसी बनाने में, हीमोपोइसिस करने में इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और क्यों होता है, टॉक्सिन्स के कारण, मेडिकेशन के कारण, या फिर बोलो गामा रेडिएशन के कारण, तो ये सब के कारण होता है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, थोड़े छोटे वीडियोज़ आ रहे कुछ दिन। ठीक है, बात करते हैं आगे की। ठीक है, तो यही चीज़ अगेन रिपीट कर लेते, तो हम लोग ने इस वाले लेक्चर में किया क्या, अनीमिया पढ़ा और टाइप्स ऑफ अनीमिया पढ़ा। अनीमिया क्या होता है, जहाँ पर हीमोक्रेट मीन्स आरबीसी का वॉल्यूम इन अ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम के अंदर आरबीसी का खुद का वॉल्यूम कितना होता है उसको बोलते हैं हीमोक्रेट, और हीमोक्रेट अगर कम हो गया मीन्स आरबीसी कम हो गया, आरबीसी कम तो अनीमिया हो जाएगा। और अनीमिया के 4 कॉज आपके सामने दिए रखे हैं, वो आपको रीड करना है। टाइप्स ऑफ अनीमिया में क्या है, जहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से मेगेलोब्लास्टिक मीन्स इरेथ्रोब्लास्ट इलेक्ट्रोसाइट में कन्वर्ट नहीं होता, मीन्स कि वो बड़े सेल्स में ही रहेगा। ठीक है, एबनॉर्मल सेल्स के रहेगा। एबनॉर्मल सेल्स बॉडी में क्या होता है पता, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं और उसको एनगल्फ कर लेते हैं। फिर परनीशियस अनीमिया में क्या होता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं हो पाता, जिससे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। फिर हीमोलाइटिक अनीमिया में आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, हीमोग्लोबिन निकलता है और वो जाके फिल्ट्रेशन पे जाके ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और फिर ये थैलेसीमिया की बात करूँ, जहाँ पर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कम हो जाती है। ठीक है,
और हेरिडेटरी होता है ये प्लास्टिक एनीमिया की बात करूँ, यहाँ पर रेड बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसके अंदर के स्टेम सेल्स, उसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो हीमोपोइसिस में इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ थे अनीमिया एंड टाइप्स ऑफ अनीमिया। ठीक है, और बाकी वीडियो समझा है कि नहीं बताना कमेंट में, इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे, आप मैसेज कर देना। ठीक है, तो बाकी वीडियो समझा है कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।